आप सभी का एग्ज़ाम नगरी की यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती तमाम ऐसी खबरें जो शिक्षा जगत से रिलेटेड होती हैं, वो हम सभी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। उसी क्रम पर अगर हम देखें आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएँ जो कि 5 जुलाई 2023 की हैं, जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि जो भी खबर हो आपको अगर वो सही समय पर मिल जाए वो खबर आपके लिए अच्छी होती है। बाद में मिले तो खबर का कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जो भी सूचना हो, जो भी खबरें हों, प्रतिदिन की खबरें, डे बाय डे खबरें हों, वो आपको उसी दिन मिल जाए तो ज़्यादा ही सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो कोई भी नोटिफिकेशन सूचना हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हाँ, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 575 पद खाली, फिर भी सफल अभ्यर्थियों के लिए जगह नहीं। आरआरसी के लेवल 1 2019 ग्रुप डी भर्ती का मामला, दफ्तर के बाहर किया गया प्रदर्शन। आरआरसी के लेवल 2019 ग्रुप डी भर्ती फिर विवाद में फंस रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 500 से ज़्यादा खाली पद होने के बावजूद 150 अभ्यर्थियों को जगह नहीं बताकर अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया। इस मामले में कई जिलों के अभ्यर्थियों ने आक्रोश जताया। रोज़ सुबह आरआरसी दफ्तर पहुंच सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि किस आधार पर चयन नहीं हुआ ये बताना चाहिए। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज मुख्यालय के बाहर मंगलवार शाम को अभ्यर्थी ने पहुंचकर नारेबाजी की। सभी चेयरमैन से मिलना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों से अभ्यर्थी आकर विरोध जताने लगे। कई अभ्यर्थी तो रात में रेलवे स्टेशन पर सोने के मजबूर हैं। मंगलवार शाम अभ्यर्थी के एक फोटो वायरल होने के बाद यूनियन नेताओं ने इस इंतजाम पर सवाल उठाए। यूनियन नेताओं का कहना है कि प्रयागराज में लगभग 140 अभ्यर्थी डेरा डाले हुए हैं। सभी मेडिकल में पास हुए, क्वालिफाई कर मेरिट में आए, इसके बाद भी उन्हें रोका गया। इनके अभिलेखी सत्यापन को नहीं कराया जा रहा। बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि पद खत्म है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 575 पद खाली हैं। CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय कहना है उन्होंने इसकी जानकारी नहीं है। इस बारे में जानकारी आएगी तो जानकारी की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी का नुकसान नहीं होगा। EWS के सर्वाधिक अभ्यर्थी बाहर। कहा जा रहा है कि आरआरसी ग्रुप की इस भर्ती में सर्वाधिक नुकसान EWS आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को हुआ है। चयनित होने वाले लगभग 100 से अधिक अभ्यर्थी इसी वर्ग के हैं। अधिकांश के पास 2 ही मैसेज आए हैं, एक नो पोस्ट का, दूसरा नो इन पैनल। इसको लेकर अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है। 4076 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। वर्ष 2019 में 4,730 पदों पर भर्ती शुरू हुई, जिसमें 4,651 पदों पर संशोधित किया गया। 2022 में CBT हुई। दिसंबर 2020 में 13,002 अभ्यर्थी इस पद के सापेक्ष ट्यूना सफल हुए। इन्हें शारीरिक दक्षता के बुलाया गया। 7,975 अभ्यर्थी दौड़ में पास हुए। चिकित्सीय परीक्षण के लिए 4,651 को बुलाया गया। इसमें से कुछ 14 चिकित्सीय परीक्षण फेल हो गए, कुछ अनुपस्थित हुए। 4,046 अभ्यर्थी घोषित किया गया है। देखिए, PG में विषम सेमेस्टर के नतीजे दस्तक आ जाएंगे। अब विदेशी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। ALU के अब विद्यार्थी अब उन विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ाई कर सकेंगे जिनके साथ AMU साइन होगा। इस युगल उपाधि कार्यक्रम कहा जाए। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय के मुताबिक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग UGC के नियम के अनुसार भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थान निश्चित मानदंडों को पूरा करते हैं। देखिए, 9 छात्रों को 3 वर्ष तक परीक्षा देने पर लगाई रोक। नकलचियों पर परीक्षा समेटने की कार्रवाई। मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा पर भी निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 9 परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने पर 3 वर्ष के लिए रोक लगा दी है। साथ ही उनका परीक्षा पर भी निरस्त कर दिया गया है। यह निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। मुक्त विश्वविद्यालय की दिसंबर 2022 की परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों पर नकल के आरोप लगे थे। यह मामला समिति के पक्ष में रखा गया, जिसमें 13 परीक्षार्थी दोषी पाए और 1 परीक्षार्थी को आरोप मुक्त कर दिया गया है। 9 परीक्षार्थियों में से 3 को वर्ष की परीक्षा प्रतिबंध का फैसला किया है। 2 परीक्षार्थियों को वर्तमान सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त कर दी गई। साथ ही 2
कि संबंधित प्रश्न की परीक्षा निरस्त की गई है। दंडित किए गए परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। दूसरे की जगह LLB की परीक्षा देते 4 पकड़े गए हैं। महिला सेवा सदन में पकड़े गए नकलची। महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय संचालित LLB BLLB की सेमेस्टर परीक्षा मंगलवार को 5 नकलची पकड़े गए हैं। प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया विश्वविद्यालय संबद्ध लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा में LLB द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में 4 लोग दूसरे की जगह इम्तिहान देते पकड़े गए। चारों को पुलिस ने को सौंप दिया गया है। खाली पदों पर जल्द भर्ती के लिए शासन में नया अनुभाग है। कंप्यूटर में दक्ष और विशेषज्ञ रखे जाएंगे। कार्मिक 5 से नया अनुभाग होगा। इसमें से कंप्यूटर दक्ष युवाओं को रखने की साथ ही कुछ विशेषज्ञों को भी जोड़ा जाएगा। सभी विभागों यही अनुभाग समन्वय करेगा और इसके आधार पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजे जाएंगे। साथ ही मानव संपदा पोर्टल देखरेख यहीं से की जाएगी। कार्मिक विभाग एक साल के अंदर सभी अधिकारियों और कर्मियों को ब्यौरा ऑनलाइन करना चाहता है। राज्य सरकार विभागों में खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने के लिए 100% ई-अध्याचन भेजना अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए कार्मिक विभाग नया अनुभाग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सैद्धांतिक सहमति दे दी है। कार्मिक विभाग जल्द ही इसके गठन के लिए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भर्तियों संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए ई-अध्याचन पोर्टल शुरू किया। इसके माध्यम से सभी विभागों को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। KKV कॉलेज में 10 से काउंसलिंग पाठ्यक्रमों की फीस भी तय कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर है। 50% सीटों पर पहले आओ पहले पाओ में मिलेगा प्रवेश। अब KKC कॉलेज में आवेदन 12 तक होंगे। रिक्त सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया जारी रहेगी। KK फीस में नहीं हुआ बदलाव। आप सालाना फीस देख सकते हैं। BSc की है 4636, BSc JDBC और JDBC की 4876, BA की है हिंदी विषय छोड़कर 3656, BA हिंदी विषय पर 3896, BCom की 4120। हाई कोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ होगी सुनवाई। शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट का इनकार है। ये पटना हाई कोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षकों को बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब नियमावली को चुनौती देने करीब 1 दर्जन याचिकाओं को मंगलवार को एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सरकार को नई नियमावली बनाने का अधिकार। महाधिवक्ता रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के दरपत्र पर गरजे अभ्यर्थी नाराबाजी हुई। BBA की एक सीट पर 22 तो BCA में 16 दावेदार। डोमोसाइल नीति हटाने के खिलाफ धरना। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पटना अखिल विद्यार्थी परिषद पटना महानगर की ओर से डोमोसाइल नीति हटाने के खिलाफ मंगलवार को गांधी मूर्ति के पास 1 दिवसीय धरना। भारतीय संस्था स्पष्ट करे कि किस आधार पर होता है नॉर्मलाइजेशन। दिन भर नहीं रहती बिजली कैसे पढ़ाई करें। छोटा बघाड़ा स्थित मनोज लाज में संवाद करते प्रतियोगी छात्र। प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को किस आधार पर लागू किया जाता है, वह परीक्षा परिणाम से कैसे प्रभाव पड़ता है। भर्ती संस्थाओं को यह स्पष्ट करना चाहिए। प्रतियोगी छात्र का आशंका है कि इसकी आड़ में रिजल्ट में छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में इस स्थिति का स्पष्ट की जानी चाहिए। डहरिया के मनोज लाज में मंगलवार को आयोजित अमर उजाला कार्यक्रम संवाद यूथ अड्डा प्रतियोगियों ने नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठाते हुए भर्ती संस्थानों पर निशाना साधा है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के तहत अंक घटा बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन किस आधार पर किया जाता है यह स्पष्ट नहीं है। अंतिम उत्तरकंजी के लिए गरजे प्रतियोगी। लोक सेवा आयोग के बाहर मंगलवार को प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PSCS 2022 के अंतिम चयन परिणाम जारी किए 3 महीने बीतने को है, लेकिन आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी और प्रथम कट ऑफ अंक जारी नहीं किए। इससे नाराज अभ्यर्थियों में मंगल को आयोग पहुंच गए। PCS 2022 अंतिम कुंजी प्रताक और कट ऑफ अंक जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सौंपा है। आयोग ने सोमवार को ही 100 विशेषज्ञों को आयोग के पैनल के बाहर कर दिया गया। प्रतियोगी का आरोप है कि PCS 2022 प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी संख्या में गलत सवाल पूछे गए थे। अंतिम कुंजी जारी होने के बाद भी स्पष्ट भी हो जाएगा। B.Ed प्रवेश परीक्षा के टॉपर सम्मानित। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर मारूफ ने B.Ed प्रवेश परीक्षा OBC कैटेगरी की 3री रैंक प्राप्त मातेश्वरी प्रसाद OBC में ही 8वीं रैंक प्राप्त धीरज पाल को सम्मानित किया। तबादलों के लिए आवेदन 12 तक। बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित परिषदीय विश्वविद्यालय शिक्षकों को आवंटन तबादले के लिए आवेदन 22 जुलाई तक कर सकेंगे।
सीधी भर्ती के इंटरव्यू 13 जुलाई को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 9 पदों पर सीधी भर्ती के इंटरव्यू 13-14 जुलाई को होगा। आयुष विभाग की होम्योपैथिक प्रवक्ता, फॉरेंसिक मेडिसिन, टैक्सिकोलॉजी के 7 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 13 जुलाई को 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा। TCM के कई होनहार इंटरव्यू में चयनित। CHSL Tier 2 की अंतिम कुंजी जारी कर दी गई है। कर्मचारी आयोग मंगलवार को कंबाइंड सेकेंडरी लेवल Tier 2 2022 की अंतिम कुंजी जारी कर दी गई। 4 से 6 जुलाई तक उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने शाश्वत को भेजा प्रोत्साहन पत्र। आज फीस करने का अंतिम मौका है। विश्वविद्यालय PhD पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 जुलाई तक कर दी गई है। पहले यह तिथि 2 जुलाई थी। फीस जमा न करने वाले छात्रों को सहूलियत होगी। शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अंततः जारी कर दी गई। फरवरी में हुआ था सूची बनाने का 12 बार बढ़ी थी 5 लाख शिक्षक शामिल। बीते 5 महीने में भारी जद्दोजहद के बाद उत्तर प्रदेश ने शिक्षकों की जद्दों के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अब जाकर बेसिक शिक्षकों की ज्येष्ठता सूची तैयार कर सका है। परिषद ने इस बार बाकायदा यह दावा किया कि ज्येष्ठता सूची जारी किया गया, इसमें कोई त्रुटि नहीं मिली, लिहाजा अब इसे अंतिम रूप होते हुए पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहाँ की ज्येष्ठता सूची के बारे में सत्यापन प्रमाण पत्र जारी कर पोर्टल पर अपलोड कर दे। बताया जा रहा है कि बार की गड़बड़ियों के कारण फरवरी में शुरू हुई ज्येष्ठता सूची तैयार करने का काम 4 माह में 12 बार तिथि बढ़ाई गई। करीब 5 लाख शिक्षकों की सूची को कहीं BSA ने तय समय पर अपलोड नहीं किया तो कहीं अन्य तकनीकी कारणों से इसमें विलम्ब हुआ। जल्द पूरी होगी स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया। यूपी में सरकारी अस्पतालों में शीघ्र स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी। जल्दी अस्पतालों को 17,000 स्टाफ नर्स व अन्य कर्मचारी मिलेंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने नेशनल हेल्थ मिशन NHM के अफसरों को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बीते वर्ष संविदा के आधार पर 2,942 स्टाफ नर्स की भर्ती की गई थी। इसके बाद 54,141 मानव संसाधन की भर्तियाँ की गई। NHM के तहत 17,000 स्टाफ नर्स वन श्रेणी कर्मचारियों की संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निवेशकों की जमीन पर संबंधित दिक्कतों को हल निकलेगा। ये रही आज के समाचार पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं। ऐसी सूचनाओं के लिए आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें कि ये सूचनाएं आपको मिलती रहें। आशा है अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।